जिसे उसने गुलशन में एक हंगामा मचा के रख दिया और सारे तूफान चुप रहे और आंधियां बैठी रही। एक तितली ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। माशाअल्लाह, ये शायर अहले सुन्नत जनाब हमदम फैजी साहब क़िबला का लहजा था। पसंद आए आपको? हैं? दोबारा पढ़वा दें? ऐसा नहीं होगा, प्यार इतना ही रखो जो दिल संभल जाए और इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। पत्थरों को पूजने से देवता हो जाएंगे, इतना मत चाहो इन्हें ये बेवफा हो जाएंगे। लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने पढ़ा और आप हज़रात ने वाकई हक अदा कर दिया कि नबी की नात को कैसे गुलाम सुना करते हैं। माशाल्लाह ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है अंसारी डिजिटल स्टूडियो यूट्यूब पर। जो हज़रात अगर बाहर हो तो उनको बता दीजिए, वो लाइव भी दे सकते हैं। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम लाइव चल रहा है इंटरनेट पर। और माशाल्लाह शायर अहले सुन्नत जनाब हमदम फैजी साहब क़िबला ने वाकई हक अदा कर दिया और आप हज़रात ने भी वाकई हक अदा कर दिया। उसी बीच आपने देखा कि नारों की गूंज में हिंदुस्तान का एक बहुत अजीम खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा शेख हसन रज़ा मिसबाही साहब क़िबला मुदर्रिस जामिया नूरिया रज़विया बरेली शरीफ की आमद हुई। इंशाअल्लाह हज़रत का नूरानी चेहरे का दीदार आप कर रहे हैं। हज़रत का खिताब नायाब भी हमें समाप्त करना है। दूसरी जानिब हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला बिल्कुल पूरे तैयार बैठे हैं और आपसे मिलने के लिए बेकरार बैठे हैं। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा हाथों को बुलंद कर कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जनाब हमदम फैजी साहब क़िबला ने तरन्नुम में पढ़ा, लेकिन हज़रात शेर हमारा भी जानदार होता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप खड़े हो जाएं, लेकिन हज़रात बात अगर सच्ची हो, दिल पे लगे तो आपके कलेजे से निकलेगा सुभान अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि चरागे हक को सदाकत जलाने वाले हैं। आप हज़रात भूल जा रहे हैं, चरागे हक को सदाकत जलाने वाले हैं। लोग कहते हैं दाहिना हाथ बहुत मजबूत होता है, मैं देखना चाहता हूँ ये कितने मजबूत लोग बैठे हैं। चरागे हक को सदाकत जलाने वाले हैं। माशाल्लाह बाईं साइड में दिल होता है, इधर मजबूत बैठे हैं तो इधर दिल वाले बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं देखना चाहता हूँ इन दिल वालों में कितना दम है। जरा आप हज़रात कहिए सुभान अल्लाह कि चरागे हक को सदाकत जलाने वाले हैं। चरागे हक को सदाकत जलाने वाले हैं। हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। चरागे हक को सदाकत जलाने वाले हैं। हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। और हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तिला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तिला दे दो, तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तिला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। दुरूद पाक की दौलत जिसे मयस्सर है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के हवाले से मैं पढ़ रहा हूं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। चरागे हक को सदाकत जलाने वाले हैं। हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तिला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। और दुरूद पाक की दौलत जिन्हें मयस्सर है, वही तो असल में असली खजाने वाले हैं। वही तो असल में असली खजाने वाले हैं। और हज़रात आपके जज्बे को देखकर, आपकी मोहब्बत को देखकर, आपके इश्क को देखकर, आपके प्यार को देखकर, आपके जोश को देखकर, आपके जुनून को देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये ज़मीं क्या है वो आसमां बोले। ये ज़मीं क्या है वो आसमां बोले। उनकी तारीफ दो जहां बोले, सर कटा देंगे उनकी अजमत पर ये रेवती के नौजवान बोले। सर कटा देंगे उनकी अजमत पर। कोई नौजवान जरा खड़े होकर नारा लगा दे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारा तकबीर।
माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हजरात को। आपका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है और हजरात जहाँ पर ऐसे सामाइन होते हैं वो जलसा कामयाब भी होता है और अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होता है। हजरात कोई जरूरी नहीं कि लाखों का हजारों का मजमा हो तभी जलसा कामयाब हो। हजरात मैं कहता हूँ कि मजमा भले ही कम हो और उस मजमे में जिंदगी हो तो वो मजमा लाखों पर भारी पड़ा करता है। और हजरात मजमा अगर लाखों का हो तो उसमें अगर जिंदगी ना हो तो वो मजमा किसी कब्रिस्तान से कम नहीं हुआ करता है। माशाल्लाह आप हजरात लाइक की मुबारकबाद है, बड़ा अच्छा आप हजरात ने सुना। अब आइए हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान का एक बहुत अजीम खतीब जिसकी खिताबत की धमक इस वक्त पूरा हिंदुस्तान महसूस करता है। हजरात हिंदुस्तान के एक अजीम दर्सगाह का एक अजीम मुदर्रिस हजरात जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत आशिक अलाउद्दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन के नाम से हजरात जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत जानती और पहचानती है। आप हजरात सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं आप हजरात? कौन कौन सुनना चाहता है जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा हजरत का बयान होता है। मुनव्वर राना ने कहा था भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है और लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। माशाल्लाह बड़े अच्छे अफराद बेदार हैं, बहुत ही अच्छा अफराद तैयार है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ फसीहुल लिसान बलीगुल बयान हामी कुरान मुत्तले बातिल अदियान हम सबके मेहमान मिल्लत की शान फाजिल नौजवान खतीब आज़म हिंदुस्तान आशिक अलाउद्दीन यानी हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला की आमद हो रही है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, ऊपर से नीचे तक, जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठा ले और जिसके आका के सदके में दोनों हाथ सलामत है वो दोनों हाथों को उठाकर इस ऐलान के साथ नारा लगा दे, ऐसा नारा लगा दे कि आपके अंदाज को देखकर, आपके जज्बात को देखकर, आपकी मोहब्बत को देखकर, आपके जोश को देखकर, आपके खुलूस को देखकर, आपके जुनून को देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊं कि जब रेवती के गुलामाने आला हजरत का ऐसा नारा है तो करबला के इमाम हुसैन का कैसा नारा होगा, बरेली के आला हजरत का कैसा नारा होगा, बगदाद के गौसे आजम का कैसा नारा होगा। दोनों हाथों को उठाकर हजरत का इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी अहले सुन्नत आला हजरत रेवती निजामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाने को बता जा अल्लाह की मखलूक पे फैजान लौटा जा, माना कि तेरी जात समंदर है सरापा, कुछ उठती हुई मौजों की आवाज सुना जा और संभलता नहीं अब हमारे संभाले, ये माइक ये मजमा तुम्हारे हवाले। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के दीवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के चाहने वालों, आइए कुछ अर्ज़ो मारू से क़ब्ल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया सलातो सलाम पेश कर लिया जाए। पढ़िए मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। काफ़ी देर से आप हज़रात ना तो मुनक़बत और तक़रीर मुलाहज़ा कर रहे थे और बड़ी वालिहाना और इश्क में डूब कर जनाब हमदम फैज़ी साहब आपको नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे।
देखिए मेरे बाद आपको एक तकरीर और सुननी है, फिर हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत बरादरे ताज शरीयत रहमा हुजूर मन्नानी मियां साहब क़िबला मुद्दसल्लाहु नूरानी की आमद हो चुकी है। कुछ लम्हात के बाद आप स्टेज पर इंशाल्लाह आप अपनी माथे की आंखों से मुलाहजा करेंगे। तो कुछ देर के लिए मैं हाजिर हूँ, तो आप ये बताइए सुनने के लिए तैयार हैं? इरादे हैं सुनाना, कुछ सुनाया जाए तो आप सुनेंगे इंशाल्लाह। जैसे माहौल अभी आपने हमदम फैजी साहब को दिया है ना, वही माहौल अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह लुत्फ आ जाए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपकी समाअत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुनते हैं आप। सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल ज्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए आगाज किया जाए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाबे हमदम फैजी साहब ने बड़े अछूते अंदाज में आपको नाते मुस्तफ़ा सुनाई। फैजी साहब वो आपकी तरह आवाज तो नहीं है और ना ही आपकी आवाज की तरह कशिश है, मगर चूंकि उस लिस्ट में मेरा नाम आ जाए कि जिस लिस्ट में आपका नाम है, इसलिए बतौर तबर्रुक में 2-3 शेर नाते मुस्तफ़ा के अगर इजाजत हो तो सुना दूं। टूटी फूटी आवाज है, बस अशार मुलाजा कर लीजिए। इस महफिल के ताल्लुक से शेर पढ़ रहा हूँ, चूंकि महफिल बड़ी खुशगवार है, बड़े हंसी और मुबारक चेहरे हैं आप सबके, तो मैंने सोचा ये 2-3 शेर पढ़ दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मोहब्बतों के साथ बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। बहारें हैं कि नहीं है? दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। तवज्जो के साथ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। और अगला शेर बड़े काबिल मुबारकबाद है रेवती के मुसलमान, बड़े जिंदा दिल मुसलमान हैं आप, वाकईतन जलसे का हक अदा कर दिया आप लोगों ने। ये शेर देखें आप, महफिलें बहुत सारी सजाई जाती है, मगर इस महफिल का क्या पूछना। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और शेर देखें आप, कहीं पे महफिल है दिल जलों की, कहीं पे रौनक है महकशों की। महफिल देखिए आप, कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की, मगर वो कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। वो कितने नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये शेर मुलाज़ा करें, यानी हम इतने गुनाहगार हैं, फिर हुजूर का करम देखें। शायर फरमाते हैं कि हबीब दावर, हबीब दावर गरीब परवर, रसूल अकरम करम के पैकर। वाह। हबीब दावर गरीब परवर,
कि भरा गैबों से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। भरा गैबों से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। और आखिरी शेर जी इस नाते नबी की जान है ये शेर, और इसी शेर की बिना पर मैं ये अशआर पढ़ता हूं। आप सब अच्छा ये बताइए, खाना काबा का तवाफ करना कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, नहीं चाहते? कौन चाहता है कि हम मदीना शरीफ चले जाएं? जिस दिन नबी का बुलावा आ गया उस दिन सब पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो सब चाहते हैं ना, सब तो सबकी तरफ से ये शेर, सबकी तरफ से, सबकी जानिब से ये शेर मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर फरमाते हैं कि बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा कर कोई दीवाना। सबकी तरफ से शेर बोल रहा हूं कि बनेगा जाने का फिर बहाना, अरे कहेगा कर कोई दीवाना। क्या कि चलो नियाज़ी तुम्हें मदीना, मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीना। बहुत लाजवाब लोग हैं, मोहब्बतों से बोले शुरू हो जाओ भैया, थोड़ा एक रखना ठीक है ताकि इनके समझ में आते हैं। हाँ मजमा लाजवाब है बेशक। अभी आप हजारों लाखों की बात करें तो सैकड़ों भी कामयाब बना देते हैं। जी 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 सैकड़ों, सैकड़े में तो होंगे नहीं होंगे, हाँ इतने तो होंगे भाई। मैंने आयत करीमा जो पढ़ी है अल्लाह ताला उसमें कुरान मजीद में इरशाद फरमाते, इसका तर्जुमा माहसल ये है कि तहकीक के अल्लाह की जानिब से आ गए नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह। है ना, मेरे नबी को रब काबा ने बेमिसल बेमिसाल बनाकर भेजा, बेशक लाजवाब बनाकर भेजा। बेशक। तवज्जो रखें आप, बहुत तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। मैं आपसे सवाल भी करूंगा और अपनी तकरीर भी करूंगा। जी मेरे नबी को न रब काबा ने वो मर्तबा खास अता फरमाया जो किसी नबी को नहीं अता फरमाया। बेशक। जो मनाजिल मेरे नबी को रब काबा ने अता किए वो किसी नबी को नहीं अता किए। बेशक। और नबियों को जो मर्तबे अता किए वो अपनी जगह, मगर जो मकाम मेरे रब ने मेरे नबी को अता किया वो किसी और नबी को अता नहीं किया। बेशक। तवज्जो है। एक स्कूल में जाने वाला बच्चा, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, पहले वो तालीम हासिल करता है, तालीम हासिल करने के बाद फिर कहीं जाकर वो टीचर बनता है। यही है ना? जी या पैदा होती टीचर बन जाता है? नहीं ना। आप खुद समझेंगे जिस माइक के जरिए से मेरी आवाज आपके कानों से टकरा रही है, आप खुद बोलेंगे मौलाना साहब ये माइक पहले लगाया था, आवाज तो बाद में आ रही है। जी तो पहले मानना पड़ेगा, पहले माइक है, आवाज बाद में, आवाज बाद में। जनाबे नकीब अहले सुन्नत अजहर रजा फैजी, ये अजहर रजा पहले हैं, नकीब अहले सुन्नत बाद में। जिस बल्ब के उजाले में आप जलवागर और जिस बल्ब की रोशनी में आपके चेहरे दमक व चमक रहे हैं वो बल्ब पहले, रोशनी बाद में। जनाब हमदम फैजी साहब, ये हमदम फैजी पहले, शायर अहले सुन्नत बाद में। मैं मोहम्मद निजामुद्दीन पहले, मुकर्रिर बाद में। जनाबे अल्लामा हसन रजा साहब, ये हसन रजा पहले, मुकर्रिर
बाद में थोड़ा सा जहन करीब करो, आगे अपनी बात बढ़ाऊं। जिस कुर्सी पर मैं बैठा, ये कपड़ा, लकड़ी, गद्दी अलग अलग सब कुछ पहले था, सोफा बाद में। अब थोड़ा मुझसे करीब हो जाइए, बरेली की सरजमीन पर चलकर देखें, जनाबे अख्तर रजा खान पहले, ताजुशरिया बाद में, और आगे बढ़कर चले, जनाबे मुस्तफा रजा खान पहले, जनाबे मुस्तफा रजा खान पहले, मुफ्ती आजम हिंद बाद में, इमाम मोहम्मद रजा खान पहले, आला हजरत बाद में, और आगे बढ़कर चले, जनाबे अलाउद्दीन पहले, साबिरों के इमाम बाद में, और आगे बढ़कर चले, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर चलकर देखते हैं, सरकारे पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़कर चले, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर दस्तबस्त हाजिरी देकर, बगदाद की सरजमीन पर ताजदार औलिया सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पहले, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पहले, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पहले, गौसे आजम बाद में, आगे बढ़कर चलिए, सैयदना सिद्दीक अकबर पहले, सदाकत के ताजदार बाद में, सरकार उमर फारूक आजम पहले, अदालत के शहसवार बाद में, हजरत उस्मान गनी पहले, सखावत के अलमदार बाद में, और आगे बढ़कर चलिए, हजरत उस्मान गनी पहले, हजरत अली पहले, शुजाअत के ताजदार बाद में, थोड़ा लह कर बोले सुभान अल्लाह। आगे बढ़कर देखे, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, हजरत नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, हजरत इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, हजरत मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, हजरत ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, पैगम्बरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने रेवती, हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन मंजरी। उस नबी को रब ने पैदा किया, जो नबी लाजवाब, सारे नबियों का सरदार। तवज्जो, अगर आपकी मोहब्बत है मेरे साथ नहीं प्यारो, मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह। रब्बे काबा ने दुनिया में जितनी चीजों को पैदा किया, हर चीज को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया, हर चीज को किसी मकसद के तहत बनाया परवरदिगार आलम ने। मगर जिस चीज को पैदा किया उसके बारे में बोला, ऐ फला, तुझको पैदा किया, तू बता के तू कौन है। तुझको पैदा किया है, तू बता के तू कौन है। परवरदिगार आलम ने जमीन को पैदा किया, जमीन फैल कर बता के तू कौन है। परवरदिगार आलम ने उसी जमीन पर दरख्तों को पैदा किया, ये दरख्तों अपने हरियाली को बिखेर कर बताओ कि तुम कौन हो। तवज्जो, बिल्कुल मखसूस तवज्जो रहनी चाहिए। उसी रब्बे काबा ने आसमान को पैदा किया, आसमान चारों तरफ फैल कर बता के तू कौन। तवज्जो, उसी आसमान पर परवरदिगार आलम ने सितारों को पैदा किया, चांतारों को पैदा किया। उसी आसमान पर, ऐ आसमान के सितारों, अपनी जगमगाहट फैलाकर बताओ कि तुम कौन। उसी आसमान पर रब्बे काबा ने चांद को पैदा किया, ऐ चांद रात की अंधेरी में अपने उजाले को फैलाकर बता कि तू कौन है। थोड़ा जहन करीब करो, रब ने जिसको पैदा किया उसके बारे में बोल दिया कि तू बता तू कौन है। रब्बे काबा ने आदम को पैदा किया, बोला आदम तुम बताओ कि तुम कौन हो। परवरदिगार आलम ने हजरत नूह को पैदा किया, ऐ नूह तुम बताओ कि तुम कौन हो। हजरत जकरिया को पैदा किया, ऐ जकरिया तुम बताओ कि तुम कौन हो। हजरत इब्राहिम को पैदा किया, ऐ इब्राहिम तुम बताओ कि तुम कौन हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को पैदा किया, ऐ मूसा तुम बताओ तुम कौन हो। हजरत इस्माइल को पैदा किया, ऐ इस्माइल तुम बताओ तुम कौन हो। परवरदिगार आलम ने हजरत ईसा को पैदा किया, ऐ ईसा तुम बताओ कि तुम कौन हो। मगर जब बारी आई आमिना के लाल की, परवरदिगार आलम ने फरमाया महबूब तुम खामोश रहना, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है ये रब्बुल आलमीन बताएगा, और रब्बुल आलमीन कौन है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा लहक के बोले सुभान अल्लाह।
बहुत जज्बात, बात समझ में आ रही है? सरों के ऊपर से तो नहीं जा रही? ऐसा तो नहीं है मैं बोल कुछ और रहा हूं और आप समझ कुछ और रहे हैं। नहीं ना, बिल्कुल फिट है मामला। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रब फरमाता कुरान में, तहकीक के अल्लाह की जानिब से आ गया नूर। जी तवज्जो है। रब्बे काबा ने अपने नबी, अपने हबीब के नूर को पैदा किया। बहुत सबसे पहले जब कुछ न था, लफ्ज़ कुछ भी न था, लफ्ज़ कुछ भी न था, रब्बे काबा था। उस रब ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो या तो रब था या रब्बे काबा ने जिस हबीब के नूर को पैदा किया वो नूर था। बेशक। ए हबीब, सबसे पहले मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तवील गुफ्तगू मगर इख्तिसारन सुनते चलिए। उस रब ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया जब रब्बे काबा ने चाहा कि इंसानियत को पैदा किया जाए। तवज्जो, इंसानियत को पैदा किया जाए तो रब्बे काबा ने आदम का पुतला बनाया। अल्लाह। और आदम का पुतला बनाने के बाद में गुफ्तगू तवील है, यहाँ पर बहुत सारे वाकयात, मगर सबका सुनाना मकसद नहीं है। मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने हबीब के नूर को आदम के पुतले में डाल दिया, यूं कहिए कि आदम की पेशानी में डाला। अब रिवायत मुख्तलिफा के तहत रब्बे काबा ने कहा मलाइका आदम को सजदा करो। सुना होगा, आदम को सजदा करो, आदम के लिए झुक जाओ। सारे मलाइका आदम के लिए सजदे में चले गए। आदम ने कहा मौला समझ में नहीं आता, मलाइका मेरा सजदा क्यों करते? ये सारे मलाइका तो तेरा सजदा करते हैं, ये सारे मलाइका तेरे आगे झुकते हैं, तेरी हमदो सना बयान करते। मौला मगर मुझे क्यों झुके? रब ने कहा आदम परेशान न हो, ये तमाम मलाइका तुम्हारे लिए इसलिए झुके हैं कि मैंने अपने हबीब के नूर को तुम्हारी पेशानी में जलवागर कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी नूर के लिए झुक रहे हैं, सुभान अल्लाह। उसी नूर के लिए सजदा रेज हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, आपने सुना होगा आदम को पैदा किया और आदम की दिलजोई के लिए हजरत हव्वा को पैदा किया, है ना। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी बहुत कुछ सुना दूं ताकि हजरत का नंबर आए, फिर इनसे भी आप सुनेंगे, है ना। और फिर हजरत भी आने वाले हैं ना। रब्बे काबा ने, भटके तो नहीं है आप? भटकना मत बिल्कुल, जब तक मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मत भटकना। आदम की दिलजोई के लिए हजरत हव्वा को पैदा किया। जन्नत में दोनों आदम भी हैं, हव्वा भी है। मगर तुमने सुना होगा कि शैतान इंसान का क्या है? अरे कैसा खुला हुआ दुश्मन, छिपा हुआ नहीं, खुला हुआ, और फिर भी नहीं बच पा रहे। छिपा होता तो क्या करते? तो मुझे लग रहा जुम्मा के दिन भी नहीं पहुंच पाते मस्जिद में, अगर छिपा होता तो। वो तो ये को रब्बे काबा ने कह दिया खुला हुआ है, खुला हुआ दुश्मन, फिर भी नहीं बच पा रहा। वो शैतान ने जब आदम की अजमतों को देखा, आदम की रिफतों को देखा, आदम की बुलंदियों को देखा, मौला हजारों साल में तेरे लिए सजदा करता रहा, तमाम इबादतें करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, मगर मौला तूने मिट्टी का एक पुतला बनाकर सारे मलाइका के लिए उसके सामने झुका दिया। शैतान को ये अजमतें गवारा न हुई, हजम नहीं कर सका, पेट में दर्द और जो पेट में मरोड़ होने लगी। मैं मौला इतनी साल मैंने इबादतें की हैं, नमाजें मैंने पढ़ी हैं, आदम को तो अभी बनाया गया, इतनी जल्दी इतनी बड़ी अजमतें कैसे दे दी? शैतान के पेट में दर्द वैसे ही जैसे कि आज जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होने लगती है, वैसे ही
जब नबी की अजमतों को रब ने बुलंदो वाला किया तो शैतान के पेट में दर्द उठा था। और आज जब सुन्नी मुसलमान अपने नबी की आमद के मौके पर खुशियों का इजहार करता है तो वहाबड़े के पेट में दर्द उठने लगता है। तवज्जो है, आगे बढ़ूं बात को, शैतान लग गया पीछे, शैतान लग गया पीछे कि आदम को बहकाया जाए, आदम को बहकाया जाए। हम नहीं कहेंगे कि नबी की शान में वो लफ्ज़, मगर चूंकि इजहार वाक़या जरूर, वाक़े का इजहार करना जरूर है। शैतान लगा रहा और एक दिन वही मिथले गंदुम जो फल था उसको आदम तक पहुंचा दिया, आदम तक पहुंचा दिया, आदम ने उसको खा लिया। यूं कहिए कि रब की मशीयत थी कि आदम को भेजना था। आदम को अगर रब्बे काबा जमीन पर ना भेजता तो अपने हबीब को लिबास बशरियत में कैसे भेजता। रब की मशीयत पिनहा थी, रब की मशीयत पोशीदा थी कि आदम खाएं और जमीन पर जाएं। आदम ने खाया, लग़्ज़िश हो गई। रब्बे काबा ने कहा आदम चले जाओ, तुमने फल खा लिया, मैंने मना किया था मगर फिर भी खाया, चले जाओ जमीन पर। आदम चले गए, आदम चले गए। तवज्जो है, आदम जमीन पर आ गए। मौला मुझे माफ कर दे, मैंने धोखे से खा लिया। मौला शैतान की बिना पर मैंने खा लिया। वो लफ्ज जो मैं बोल रहा हूँ ये आप इस्तेमाल मत करना, सिर्फ वाक़े के इजहार के लिए। एक नबी की शान इससे कहीं ज्यादा बुलंदो बाला है। आदम ने कहा मौला माफ कर दे। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, 100 साल हो गए, रब ने माफ नहीं किया। फिर रोने लगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। 100 साल तक फिर रोते रहे, मौला ने माफ ना किया। रोते रोते 200 साल गुजर गए, माफी ना मिली। रब्बे काबा की बारगाह में फिर गिरियाजारी करने लगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। रोते रोते 100 साल फिर गुजर गए। अब 300 साल जब गुजर गए तो अब आदम ने कहा परवरदिगार आलम, अब तक तो तूने मुझे माफ ना किया, मगर आज मैं तेरी बारगाह में उस नबी का वास्ता दे रहा हूँ जिस नबी के नाम को तूने अर्शे मुअल्ला पे अपने नाम के साथ लिख रखा है। ऐ परवरदिगार आलम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में मुझे माफ फरमा दे। इतना फरमाना था, रब्बे काबा ने फरमा दिया, आदम हमने तुम्हारी तमाम खताओं को नबी के सदक़े में माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नबीरे आला हजरत, दरगाहे आला हजरत हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेदारी है, सोए तो नहीं है आप लोग और आगे सुनना चाहते हैं जी? है? बिल्कुल मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वे मेरा नबी, मेरे नबी का नूर, यके बाद दीगरे, पुष्प दर पुष्प, पुष्प दर पुष्प, सिलसिला व सिलसिला, सिलसिला व सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवागर हुआ। अब इसको आगे बताने से पहले मेरे जहन में एक बात बार बार टक्करे मार रही है, मैं सोच रहा हूँ उसको सुना दूं। सुनेंगे आप लोग? इमाम साहब कहाँ गए यार? भाई इमाम साहब का पता नहीं। अरे अल्लाह सलामत रखे इमाम साहब को, हम कौम मिल्लत जनाब हाफिज कारी रफाकत साहब क़िबला बड़े मुखलिस हैं। तो आप लोग ख्याल रखते हो नहीं रखते हो इमाम साहब का? भाई बड़े मुखलिस हैं, बहुत मुखलिस हैं। वो जैसा मैंने सुना उससे कहीं ज्यादा इनकी आदत अच्छी आदत पाई मैंने इनकी। खैर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटी सी बात जहन में टक्करे मार रही है, सोच रहा हूँ सुना दूं, बार बार खटखटा रही है। हजरत मूसा को जानते हो कि नहीं जानते हो? जी सब जानते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, रब से हम कलामी करने वाले, अल्लाह ताला से हम कलामी करते थे। एक दिन मूसा कलीमुल्लाह ने कहा परवरदिगार आलम तू कम से कम अपना दीदार ही मुझे करा दे। क्या तमन्ना जाहिर की? तू अपना दीदार करा दे।
भैया थोड़ी सी तवज्जो, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको इनकी अम्मियों को दे दो अगर यहाँ हो तो। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने का मौला दीदार करा दे, रब्बे काबा ने का लन तरानी। मूसा हरगिज नहीं देख सकते। ऐ मूसा तुम देख ही नहीं सकते, मूसा तुम देख ही नहीं सकते। मैंने कहा ऐ रब्बे काबा, तूने मूसा कलीमुल्लाह से तो बोल दिया मूसा नहीं देख सकते, मगर बदायूनी एक सवाल जरूर करेगा आलम तसव्वुर में मौला तेरा दीदार मूसा नहीं कर सकते, कोई तो जात होगी जो तेरा दीदार करने वाली होगी। सुभान अल्लाह। रब्बे काबा की जानिब से आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। ऐ निजामुद्दीन कान खोल कर सुन ले, न आदम मेरा दीदार कर सके, न नूह मेरा दीदार कर सके, न जकरिया मेरा दीदार कर सके, न इब्राहिम मेरा दीदार कर सके, न मूसा कलीमुल्लाह मेरा दीदार कर सके। मैंने कहा तो वो कौन सी जात है जो तेरा दीदार करेगी? रब्बे काबा ने कहा ऐ दुनिया वालों सुन लो, वो मूसा की जात नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह। रब ने कहा लन तरानी, मूसा हरगिज नहीं देख सकते। आ रहे हैं क्या? अभी हाँ रुक के अभी हजरत की तकरीर होगी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मूसा से रब ने कहा मूसा हरगिज नहीं देख सकते, तो मूसा ने कहा परवरदिगार आलम चल देख नहीं सकता मौला, तेरी अजमतों को सलाम परवरदिगार आलम, अगर तेरा दीदार नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी तजल्ली का ही दीदार करा दे। रब ने कहा मूसा अगर तजल्ली देखना चाहते हो तो कोहे तूर पर आ जाओ। कोहे तूर जो है बहुत दूर, कोहे तूर पर चले आओ। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर चले गए। मौला परवरदिगार आलम तजल्ली का दीदार करा दे। रब्बे काबा ने कहा मूसा देखना चाहते हो तो देखो। रब्बे काबा ने अपनी तजल्ली को कोहे तूर पर डाला और जैसे ही रब की तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी है तो कोहे तूर रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जैसे ही रब की तजल्ली को देखा तो वशी खाकर गिर पड़े। तवज्जो रखना, बेहोश हो गए, होश आया, आंख खुली, और जब आंख खुली आंखों को मसला और जैसे ही मसल कर निगाह को, तवज्जो, जैसे ही मसल कर निगाह को पत्थर पर डाला तो पत्थर पिघलने लगा। फिर से आंखों को मसला, ये हुआ क्या, और जैसे ही दरख्त पर डाला तो दरख्त जलने लगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह परेशान, परवरदिगार आलम तेरी तजल्ली का ही तो दीदार किया है, अब जहां ये नजर पड़ती है या तो वो जल जाती है या पिघल जाती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह परेशान हुए, सोचा घर जा रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी हजरत सफूरा इन निगाहों का दीदार कर ले, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जल जाए या फिर उनकी बीनाई चली जाए। इसलिए हजरत अपनी बीवी का ख्याल करते हुए लोगों, जैसे हजरत मूसा ने अपनी बीवी का ख्याल किया था, तुम लोग भी अपनी बीवियों का ख्याल किया करो जो शादीशुदा हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी ज़ौजा का ख्याल करते हुए अपनी आंखों को बंद करके आंखों से पट्टी को बांध लिया, घर चले गए, दरवाजे पर दस्तक लगाई, दरवाजा खोला गया। हजरत सफूरा ने जैसे ही हजरत मूसा की आंखों पर पट्टी को देखा, पूछ लिया मूसा घर से तो ठीक गए थे मगर आंखों पर पट्टी कैसी बांध कर आए हो? तवज्जो है सबकी। घर से ठीक निकले थे, आंखों पर पट्टी क्यों बांध कर आए हो? हजरत मूसा ने कहा सफूरा क्या बताऊं, सफूरा क्या बताऊं, मैंने रब से कहा था मौला दीदार करा दे, रब ने तजल्ली का दीदार कराया, मगर जब से मैंने इन आंखों से रब की तजल्ली को देखा है और जहां तजल्ली को देखने के बाद ये नजर जहां पड़ती है तो या तो वो चीज जल जाती है या पिघल जाती है। सफूरा आंखों पर पट्टी को मैंने इसलिए बांधा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी आंखों का दीदार करो और तुम्हारी आंखों की बीनाई चली जाए। अब सफूरा का इश्क़े खुदा देखें, तुम भी सुन लो,
नौजवानों तुम भी सुन लो, बच्चों तुम भी सुन लेना, मेरे इस्लाम की माएँ बहनें बैठी हैं, तुम भी सुन लेना। सफूरा का इश्क खुदा ठाठे मारता हुआ बेदार हुआ का मूसा कलीमुल्लाह। अगर तुम्हारी आंखों ने रब की तजल्ली को देखा है तो सफूरा उन आंखों का जरूर दीदार करना चाहेगी जिन आंखों ने रब की तजल्ली को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा सफूरा मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों की बीनाई चली जाए। सफूरा ने कहा नहीं मूसा कलीमुल्लाह, आंखों की बीनाई जाती है तो जाने दो, मगर जिन आंखों ने रब की तजल्ली को देखा है उन आंखों का सफूरा जरूर दीदार करेगी। आगे बातें चलती रही, ना मानी। हजरत मूसा ने आंखों से पट्टी को खोला। हजरत सफूरा थी बड़ी चालाक, और जैसे हजरत मूसा ने अपनी आंखों से पट्टी को खोला तो हजरत सफूरा ने एक आंख पर हाथ रख लिया और एक आंख से दीदार करने लगे। जब दीदार किया हजरत मूसा ने पूछा सफूरा बताओ क्या हाल? सफूरा बोली मूसा कलीमुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, आमदे हुजूर मन्नानी मियाँ, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, खानदाने आला हजरत, दरगाहे आला हजरत, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, दरगाहे आला हजरत, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, नबी रहे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, दरगाहे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, आमदे हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, आमदे हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, खानदाने आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत लंबे वक्त से आप जिस ज़ात के मुंतज़िर थे, अब वो ज़ात आपकी निगाहों के सामने है। आप अपनी माथे की आंखों से हजरत का दीदार कीजिए। आपके दरमियान वो शेर आ चुका है, वो अज़मतों वाली ज़ात को आप आन पहुंची है। जिनके नाम से, जिनके सिर्फ नाम से अच्छे अच्छों के कलेजे दहल जाते हैं। हजरत की अजमतों को नहीं जानते हैं, बड़ा मुश्किल तमाम से हजरत यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छे अच्छों के कलेजे, तवज्जो, दो जुमले बोल दूं फिर अपनी गुफ्तगू इख्तिताम तक ले जाऊं, बहुत इख्तिसार के साथ।
वो जात आपके माथे की निगाहों के सामने मौजूद है कि जिनके नाम से अच्छे अच्छों के कलेजे दहलने लगते हैं। जब बरेली की सरजमीन पर वो अपने वक्त का मंत्री संतरी आया था अपनी मुकम्मल फोर्स के साथ, उसने सोचा था कि मेरी बड़ी आओ भगत होगी, बड़ी खातिर तवाज़ो होगी, क्योंकि मैं मंत्री हूं मंत्री। मगर मंत्री को संतरी और संतरी को छोटा कौन बनाता है, वो हुजूर से पूछिए। सुभान अल्लाह। वो राव चला था इमामे अहले सुन्नत के मज़ारे मुकद्दस पर चादर चढ़ाने। उस वक्त बरेली की सरजमीन पर मोहल्ला सौदागिरान में अगर कोई जात मैदान अमल में आई थी तो वो मन्नान रजा खान की जात थी, जिन्होंने लाहौल पढ़कर अच्छे लोगों के कलेजों को दहला दिया था। एड़ी चोटी की जोर लगा ली, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि हम पहुंच जाए, हम जिस काम से आए वो पूरा कर ले। मगर इसी आशिक रसूल ने खानदान आला हजरत के इन्हीं चश्मो चराग ने बता दिया, और आओ अपनी मुकम्मल ताकत के साथ आ जाना, और न सिर्फ इतनी बल्कि जितनी ताकतें इकट्ठा करनी हो आ जाना। तेरे लिए तो मन्नान रजा खान अकेला ही काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला, शेरे रजा, शेरे रजा, नबी रहे आला हजरत हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला। आज वो जात एक अबकरी शख्सियत, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, किसी भी तारुफ। जितना दर्द कौम मिल्लत का हुजूर के दिल में बसा है शायद ही हो। आज जिस कसरत के साथ हजरत अवामे अहले सुन्नत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं शायद कोई देता हो। हर जगह जहां जैसी हाजत होती है हुजूर लब्बैक कहते हुए दौड़े चले जाते हैं। बिल्कुल हक बात है, हक बात है। ये आपकी किस्मत, और सलाम करता हूं आपकी किस्मतों को कि हुजूर आपके दरमियान जलवागर हो गए। सुभान अल्लाह। अब एक बात याद रख लेना, जब आपके दरमियान आ ही गए हैं, पहले तो आ नहीं रहे थे, किस्मतों से मुकद्दर बन गया कि आ गए, आ ही गए हैं तो दामन को मत छोड़ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की अजमतों को याद रखो, अपने ज़हनों में बसाए रखो, हुजूर के चेहरे का दीदार करती रही। मैं अपनी बात इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। तो मैं क्या बोल रहा था, हजरत सफूरा ने एक आंख पर हाथ रखा और एक आंख से हजरत मूसा की नजरों का दीदार किया। हजरत मूसा ने पूछा सफूरा बताओ अब क्या हाल है। हजरत सफूरा ने कहा मूसा कलीमुल्लाह बताना क्या है, जो तुमने बोला था कि बिना ही चली जाएगी चली गई। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया ऐ सफूरा अगर चली गई तो मैंने तो पहले बोला था कि मत देखो आंखों की बीनाई चली जाएगी। तो सफूरा ने मालूम क्या बोला, सफूरा ने बोला मूसा कलीमुल्लाह चली गई तो क्या हुआ, एक ही की तो गई है, अभी तो एक बाकी है। हजरत मूसा ने कहा एक बची है तो बचा लो। हजरत सफूरा बोली नहीं मूसा कलीमुल्लाह बचाना नहीं, अब उस आंख से उन आंखों का दीदार करना है जिन आंखों ने रब की तजल्ली को देखा है। अब सिलसिला चलने लगा। हजरत सफूरा कभी इस आंख से दीदार करती तो इस आंख पे हाथ रख लेती, कभी इस आंख से दीदार करती तो दूसरी पे, दूसरी से देखती तो पहली पर। अब मामला ये बन पड़ा कि इस आंख से दीदार करती तो पहली की बीनाई आ जाती और पहली से दीदार करती तो दूसरी की बीनाई आ जाती। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा दिखाते 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 परेशान, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ की मौला आखिर मामला क्या है। हजरत सफूरा की पहली आंख की बीनाई जाती है तो दूसरी की आ जाती है,
दूसरी की जाती है तो पहली की आ जाती है, पहली की जाती है तो दूसरी की आ जाती है। मामला क्या है मौला समझा दे। हजरत मूसा को जवाब मिला, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, तुमने मेरी तजल्ली को देखा है। जब सफूरा की नजर तजल्ली वाली निगाहों पर पड़ती है तो मूसा हजरत सफूरा की नजर चली जाती है और मेरे नबी के नूर की बरकत से सफूरा की नजर वापस लौट आती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वही नूर नबी पुष्ट दर पुष्ट हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक पहुंचा और पेशानी से हजरत आमिना के शिकम में पहुंचा। वो आमिना जिनका कौल ये है कि जब मेरा नूर नजर लखते जिगर जलवागर हुआ तो मैंने अपने नूर के उजाले, वही अपने नूरे नजर लखते जिगर, जब मेरा बेटा पैदा हुए तो उसके उजाले में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। आगे बढ़ने से पहले हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, रोते हुए अपने घर पहुंची, अपने अब्बा हजरत वाब से मिली। अब्बा जान अब क्या करूं, अब तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब तो मेरा बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है वो भी बेसहारा हो चुका है, उसका कोई सहारा नहीं बचा। हजरत वहाब जानते थे, उनको मालूम था कि हाँ कुछ तो है। तो आपके पिता ने का बेटा परेशान न हो। हजरत आमिना बोली, अब्बा परेशान क्यों न हो, उस बेटे का सहारा तो चला गया, अब वो बेटा बेसहारा बन चुका। आपके अब्बा ने कहा, आमिना वो जो तेरा बेटा तेरे शिकम में मौजूद है वो बेसहारा नहीं है, बल्कि बेटा याद रखना जो तेरे पेट में पल रहा है वो बेसहारा नहीं बल्कि बेसहाराओं को सहारा देने वाला है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि वतन से मेरे नबी ने रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, मेरे नबी का ज़ुहूर हो रहा था। मलाइका बोल रहे थे, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, ऐसे रसूलों के सरदार जाहिर हो जाइए। तवज्जो रखिए, रसूलों के सरदार जाहिर हो जाइए, नबियों के सरदार जाहिर हो जाइए। अब यहाँ पर एक जुमला आपके गोशे गुजार कर दूं, जाहिर वो होता है जो पहले से कहीं हो, जो पहले से कहीं हो। जनाब अजहर फैजी साहब आए थे, इमाम साहब ने कहा जनाब अजहर फैजी साहब को बुला लीजिए, अब आ जाइए, जाहिर हो जाइए स्टेज पर। इससे पता चलता है कि पहले ये कमरे में मौजूद थे, तभी तो कहा था कि आ जाइए स्टेज पर, जाहिर हो जाइए। जनाबे हमदम फैजी साहब, नकीबे अहले सुन्नत ने ऐलान किया, जनाबे हमदम फैजी साहब आ जाइए। आ गए, क्योंकि पहले ये मौजूद थे, अगर नहीं होते तो कहां से आते। आ गए, और जब मेरे नबी के बारे में मलाइका ने कहा था, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, नबियों के सरदार जाहिर हो जाइए, वो नबी के जिनके हक में दुआएं आदम ने की है, या नबी आ जाइए। वो नबी जिनके हक में दुआएं हजरत नूह ने की, नबी आ जाइए। वो नबी जिनके हक में दुआएं मूसा कलीमुल्लाह ने की, नबी आ जाइए। वो नबी जिनके बारे में दुआएं ईसा रूहुल्लाह ने की, नबी आ जाइए। और जब वो नबी मक्के की सरजमीन पर आया तो बड़ी शानो शौकत के साथ आया, बड़ी अजमतों के साथ आया, बड़ी रिफतों के साथ आया, बड़ी बुलंदियों के साथ आया। आमिना के मकान में मक्के की सरजमीन पर जब वो नबी आया, आमिना के वतन से पैदा हुआ तो इस शान के साथ पैदा हुआ था कि पैदा होने के बाद में उन्होंने अपनी अम्मी को याद ना किया, अपने मकानात को याद ना किया, खाना काबा को याद ना किया, जमीन व आसमान को याद ना किया, चांदों सितारों को याद ना किया। उस नबी ने दुनिया में आने के बाद अगर किसी को याद किया था तो अपने सर को सजदे में रखकर अपनी उम्मत को याद किया था। रब्बे हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत की मगफिरत
मगफरत फरमा दे। अल्लाह अल्लाह मुसलमान, वो नबी जब आमिना के यहाँ पैदा हुआ, ऐ मुसलमान अब थोड़ी देर के लिए जरा समात कर लीजिए, वो नबी जब पैदा हो तो उम्मत का ख्याल करे। सुभान अल्लाह। वो नबी जब आमिना के घर पैदा हो तो उम्मत का ख्याल करता हुआ पैदा हो। अब उम्मत बताए कि उम्मत ने नबी का कितना ख्याल किया। वो नबी उम्मत का ख्याल करे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मगर उम्मत कौन उम्मती जो जुमा के अलावा मस्जिदों को आबाद करता हो, नमाजों की अदायगी करता हो। वो नबी उम्मत का ख्याल करे, मगर उम्मत नबी का ख्याल करती है कि नहीं करती है? मेरे नबी ने फरमाया सलातो खुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो बताओ नबी की आंखों की ठंडक, नबी की आंखों को ठंडक कौन नहीं पहुंचाना चाहता? अरे चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते ही नहीं हो, हाथ उठाकर बताओ चाहते हो नहीं चाहते? हाथ उठाए रखना, हाथ उठाए रखना। अगर नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो ऐ रेवती के मुसलमानों याद रखना, यहाँ से उठो तो है दो पैमान कर लेना। मौलाना निजामुद्दीन ने बोला है नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना है तो कल से नहीं बल्कि फजर की नमाज से 5 वक्त की नमाजें पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जुमा वाले नमाजी मत मानना, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजी बनना, ठीक है? अरे पढ़ोगे नमाजें, नहीं पढ़ोगे इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना ही है क्योंकि नमाज फर्ज है, ठीक है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपनी बात खत्म कर दूंगा, बहुत तेजी के साथ बात खत्म कर, फैजी साहब बस खत्म कर रहा हूं। जब मेरे सरकार जलवागर हुए मक्के में, आमिना फरमाती खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला। आमिना कैसा नूर निकला? तवज्जो रखिए। आमिना कहती है मुझसे नूर निकला, ऐसा नूर निकला कि जिस नूर के उजाले में मैंने सैकड़ों मील की दूरी पर शाम के मोहल्लात को देख लिया। आमिना बताओ तो सही कैसा नूर था? आमिना बोली मैंने तो शाम के मोहल्लात को देख लिया। मैंने कहा आमिना तुम बताओ ना बताओ मगर सुन्नी मुसलमान पहचान लेगा। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके नूर के उजाले में सिद्दीक़ अकबर सदाकत के ताजदार बनकर चमके। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके उजाले में उमर फारूक आजम अदालत के शहसवार बनकर चमके। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके नूर के उजाले में उस्मान गनी सखावत के अलमदार बनकर चमके। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके नूर के उजाले में हजरत मौला अली शुजात के ताजदार बनकर चमके। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके नूर के उजाले में शहीद आजम इमाम हुसैन शहीदों के इमाम बनकर चमके हैं। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके नूर के उजाले में बगदाद की सरजमीन पर हजरत गौसे आजम विलायत के ताजदार बनकर चमके हैं। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके नूर के उजाले में हजरत मुइनुद्दीन अजमेर की सरजमीन पर गरीब नवाज बनकर चमके हैं। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके नूर के उजाले में कलियर की सरजमीन पर हजरत अलाउद्दीन साबिरों के इमाम बनकर चमके हैं। वो नबी ऐसा नूर था कि जिनके नूर के उजाले में बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बनकर चमके। मोहब्बत से बोले वो नबी ऐसा नूर के जिनके नूर के उजाले में मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद बनकर चमके। वो नबी ऐसा नूर के जिनके नूर के उजाले में अख्तर रजा खान ताजुश शरिया बनकर चमके। अरे वो नबी ऐसा नूर के जिनके नूर के उजाले में मन्ना रजा खान ताजे मिल्लत बनकर चमक रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला, नबी रहे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, दरगाहे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बात खत्म कर दूं अपनी, फिर हजरत का नंबर आएगा। जो कुछ मैंने बोला और जो कुछ आपने सुना,
मेरे बोलने में और आप सबके सुनने में जो गलतियां वाक़ई हुई हों, अल्लाह ताला उन सबों को माफ़ फरमाए। बात तो समझ में आई कि नहीं आई है? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अमल करोगे नहीं करोगे? इंशाअल्लाह अमल करोगे। वो नबी इतने हुस्न जमाल लेकर जलवागर हुआ, वक्त होता तो मैं जरूर कुछ बोलता। यूं समझिए कि अभी तकरीर का आगाज था, अभी इब्तिदा थी तकरीर की। इंशाअल्लाह कभी मौका होगा तो ज़रूर बयान होगा। ये कारी रफ़ाक़त साहब क़िबला, इनकी मेहरबानियाँ हैं कि इन्होंने मुझे याद किया। कारी अज़हर रज़ा साहब क़िबला जब हम रास्ते में आ रहे थे तो बड़ा तारीफ़ कर रहे थे, अरे कारी रफ़ाक़त साहब ऐसे, कारी रफ़ाक़त साहब ये, कारी रफ़ाक़त साहब वो। तो मैंने कहा यार हैं कौन, कम से कम देखूँ तो सही, इतनी तारीफ़ें करते जा रहे हैं। और जैसी आपकी बस्ती रेवती में मैं उतरा आकर, तो जो इनका खुलूस मैंने देखा, जो इनकी मोहब्बतें मैंने देखी, तो वाकई में दिल बाग बाग हो गया। मैं समझ गया कि कारी अज़हर रज़ा साहब ने जो जो बातें कही थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर आप निकले हैं। इमामों की कद्र किया करो, ये बड़े मुखलिस, बड़ी मेहनतें, बड़ी जाफिसानी, बड़ी मेहनतों के साथ कौम को आगे बढ़ाने के लिए कोशा रहते हैं और हम वक्त अपना तन मन धन हर एतबार से कौम के साथ लगे रहते हैं। इसलिए कौम की भी जिम्मेदारी है कि जब एक इमाम हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहा है तो हम भी इमामों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलें, है ना। अल्लाह ताला हम सबों को कहने और सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।